हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल द लर्निंग अरेना। तो हम कर रहे हैं हमारे ब्लैक बुक के इडियम्स की सीरीज़। ठीक है, हमने 20 इडियम्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम करेंगे 21 to 40। ठीक है, तो आज का हमारा पहला इडियम है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। इसका मतलब है कोई बेकार या असंभव काम करना, कोई फालतू काम करना। सेंटेंस है इसका, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द पेट नेम, लेट्स नोट फ्लॉग ए डेड हॉर्स नाउ। कि हमने पेट का ऑलरेडी नेम डिसाइड कर लिया है, निर्णय ले चुके हैं हम उसके नेम के बारे में। तो अब ये फालतू की बहस या फालतू का काम नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, दुख के भेष में सुख। मतलब पहले ही लगता है कि ये हमारे लिए परेशानी है, लेकिन बाद में वही हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसके सेंटेंस की बात करें तो इसका यूज हम कर सकते हैं लाइक मिसिंग दैट ट्रेन वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द नेक्स्ट वन गोट कैंसल्ड। मतलब उस ट्रेन को मिस करना मेरे लिए दुख के बेस में सुख जैसा हो गया, क्योंकि जो अगली ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई, मुझे फिर वहाँ से वापस आना पड़ता। तो ये है कि पहले ये लगा कि वो ट्रेन मिस हो गई, लेकिन बाद में पता चला तो वो अच्छा ही हुआ। ठीक है, तो पहले बुरा लगना, बाद में ये पता चलना कि ये तो अच्छा ही हुआ, ये होती है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ए फिश आउट ऑफ वाटर, एज परिस्थिति में होना, मतलब अनकंफर्टेबल होना। वैसे इससे पता भी चल रहा है, तुम सिंपल सोच, ए फिश आउट ऑफ वाटर, अगर किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी ना। ठीक है, तो यही होती है ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है एज परिस्थिति। I felt like a fish out of water at that club because everyone knows without me। कि हर एक दूसरे को जान रहा था, मैं बिना मतलब मैं किसी को नहीं जानता था। तो मुझे बहुत ऐसा महसूस हुआ उस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा इडियम एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। मतलब तुरंत, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना सोचे समझे, उसी पॉइंट पे वो काम करना। ठीक है, माई लिटिल सन स्टार्ट डांसिंग एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट इफ ही हियर्स एनी सॉन्ग। कि मेरा छोटा बेटा जब भी कोई गाना सुनता है तो बिना सोचे समझे तुरंत नाचना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास होल्ड योर हॉर्सेज, धैर्य रखना। मतलब इस पॉइंट पे तुम धैर्य रखो। ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेज, द कारपेंटर हैजेंट इवन मेजर्ड द वॉल। मतलब धैर्य रखो कि कारपेंटर ने अभी दीवार का मेजरमेंट भी नहीं लिया है, तो तुम अपनी चलाई देना बंद करो। ठीक है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना। ठीक है, डोंट गो आउट, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, बाहर मत निकलो, बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट इडियम है लिव नो स्टोन अनटर्न। मतलब कोई भी प्रयास ना छोड़ना, मतलब हर एक मुमकिन प्रयास करना, खून पसीना एक करना। आई विल लिव नो स्टोन अनटर्न टू गेट सिलेक्शन इन D+B। मतलब मैं D+B में सिलेक्शन के लिए हर भरसक प्रयास करूँगी। ठीक है, खून पसीना एक करते हैं लाइक दैट। नेक्स्ट है हमारे पास लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बैग खोलना। ठीक है, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इट्स ए सरप्राइज बर्थडे पार्टी। कि बैग मत खोलो, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इट्स ए सरप्राइज पार्टी, बर्थडे पार्टी। ये कि सरप्राइज बर्थडे पार्टी है तो तुम इसको पहले ही लोगों को मत बताओ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए हार्ड नट टू क्रैक। मतलब बहुत मुश्किल काम होना। ठीक है, GS इज ऑलवेज ए हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी। मतलब GS को पढ़ना, GS को कवर करना मेरे लिए हमेशा से बहुत मुश्किल काम रहा है।
नेक्स्ट है हमारे पास रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द डे वी विल मूव इन टू आवर न्यू होम बी ए रियल रेड लेटर डे फॉर अस, कि जब हम हमारे नए घर में जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। ठीक है। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, मतलब कोई चीज़ें बेकार हो रही हैं तो उनको और बेकार बनाना। ठीक है, आग में घी डालने का मतलब यही है। आर्ग्यूइंग विद हिम एनी मोर विल ओनली एड फ्यूल टू द फायर, उसके साथ और ज़्यादा बहस करना आग में घी डालने जैसा ही था, क्योंकि बहस बढ़ने ही वाली थी। ठीक है। क्राई और स्पिल्ड मिल्क, बीती बातों पर अफसोस करना, ऐसी बातों पे अफसोस करना जो हो गई हैं तो हो गई, सुधारी नहीं जा सकती, तो उसको बोलते हैं क्राई और स्पिल्ड मिल्क। शी लॉस्ट हर फोन बट नो पॉइंट क्राइंग और स्पिल्ड मिल्क, उसने उसका फ़ोन खो गया लेकिन अब उस पर अफसोस करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन, हर हाल में साथ देना, मतलब कोई भी परिस्थिति हो, सही गलत जो भी परिस्थिति हो उसमें हर हाल में साथ देना। ए रियल फ्रेंड स्टेज विद यू थ्रू थिक एंड थिन, कि जो सच्चा तुम्हारा मित्र है, दोस्त है, वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहता है, चाहे तुम्हारे साथ कुछ गलत हैपनिंग हो रही है या सही हैपनिंग हो रही है, जो भी। ठीक है। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक होता है कोई परिणाम न निकलना, मतलब बिना परिणाम के चीज़ें रह जाना। ऑल आवर प्लान्स एंडेड इन स्मोक, मतलब हमारे जो सारे प्लान्स थे उनका कोई परिणाम निकला ही नहीं, वो ऐसे ही धरी की धरी रह गई। ठीक है। ऑल एट सी, ऑल एट सी होते हैं कन्फ्यूज्ड। आई वॉज ऑल एट सी ड्यूरिंग द टेस्ट, मतलब जब टेस्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। इसका आंसर ये है, वो है, लाइक दैट। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, इससे पता ही चल रहा है कि बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, कि अपनी औकात या अपनी क्षमता से ज़्यादा काम ले लेना, कि अगर तुम 2 ही काम कर सकते हो लेकिन ले लिए तुमने 10, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है। नेवर बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू बिकॉज इट गिव्स स्ट्रेस ओनली, क्योंकि अपनी क्षमता से अधिक काम कभी भी मत लो, क्योंकि ये तुम्हें सिर्फ तनाव देता है, क्योंकि होंगे नहीं फिर क्या होगा, स्ट्रेस ही होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास बाइट द बुलेट, मजबूरी में मुश्किल चीज़ सहना या मुश्किल काम करने के लिए बाध्य होना, मजबूरी में, क्योंकि कोई अदर ऑप्शन नहीं होता। आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग इन कार बट आई हैव टू बाइट द बुलेट समटाइम्स, कि मुझे कार में ट्रैवल करना पसंद रही है लेकिन कभी कभी मजबूरी में मुझे वो चीज़ करनी पड़ती है, ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन होता है बहुत खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है। आई विल बी ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर माई सिलेक्शन, कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, सो आई विल बी ऑन क्लाउड नाइन। नेक्स्ट है हमारा स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास होता है गुप्त थ्रू, जो ऊपर ऊपर से दिखता तो लाइक फ्रेंड है, सही है, लेकिन होता वैसे एनिमी है। डोंट ट्रस्ट इजीली सम आर स्नेक इन द ग्रास, की बहुत आसानी से किसी पे विश्वास मत करो, कुछ गुप्त थ्रू भी होते हैं। ठीक है। फ्रेंड के रूप में, एनिमी टाइप। नेक्स्ट है हमारा टू मिस द बोट, ये बस मौका गंवा बैठना। ठीक है, मौका गंवा देना, चांस छोड़ देना। दिस इज़ योर लास्ट चांस सो डोंट टेक एनी रिस्क टू मिस द बोट, ये तुम्हारा आखिरी मौका है तो इसको गंवा बैठने का कोई रिस्क मत ले लेना, कोई जोखिम मत उठा लेना इसको गंवाने का। ठीक है। तो ये थे हमारे 20 आज की 20 ईडियम्स, तो हमने टोटल 40 ईडियम्स कवर कर लिए हैं। सो नेक्स्ट कल हम करेंगे 41 to 60। ठीक है। तो याद करो, पढ़ते रहो। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग।